हेलो स्टूडेंट्स। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आज बात करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेटरी मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है? ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स एंड प्लाज्मा एंड फोम एलिमेंट। अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी 5 लीटर। प्लाज्मा इज ए स्ट्रोक क्लर्ड विस्कस फ्लूइड consisting nearly 55% of blood. 90 to 92% of plasma is water. 6 to 8% प्रोटीन इन प्लाज्मा। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रोटीन होती है प्लाज्मा के अंदर। फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ये हमारे ब्लड को क्लोट करने में हेल्प कर। ग्लोब्यूलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, यानी कि ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है बाहरी रोगों से लड़ने में। एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी कि एल्ब्यूमिन क्या करती है? ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल लाइक Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड, ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म, यानी कि जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जो हमारे ब्लड को क्लोट करने वाले फैक्टर होते हैं, वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो निष्क्रिय होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कोल्ड सीरम, यानी कि प्लाज्मा के अंदर से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर निकाल देते हैं तो उसे सीरम बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब फॉर्म एलिमेंट के बारे में। फॉर्म एलिमेंट क्या होते हैं? ये नियरली 45% ऑफ द ब्लड होते हैं। कंसिस्ट इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट, यानी कि अब बात करते हैं हम इरिथ्रोसाइट के बारे में। इरिथ्रोसाइट का नाम होता है रेड ब्लड सेल, RBC। मोस्ट अबंडेंट होती है हमारे शरीर में। हेल्थी एडल्ट मैन हैज़ 5 मिलियन to 5.5 मिलियन ऑफ RBC पर mm³ ऑफ ब्लड। फॉर्म इन रेड बोन मेरो, ये हमारे रेड बोन मेरो में बनती है। RBC आर डिवाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड बाइकॉनकेव इन शेप, यानी कि RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, उसकी शेप बाइकॉनकेव होती है, जो आपको ये बाद में बताई जाएगी, है ना। दे हैव ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, इसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि मतलब एवरी 100 ml, यानी कि प्रत्येक 100 ml ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, लाइफ स्पेन ऑफ RBC कितना होता है? 120 डेज, 120 दिन होता है। ग्रेवियार्ड ऑफ RBC, यानी कि RBC का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। RBC की शेप आप देखिए किस तरह बाइकॉनकेव दिखाई दे रही है, जैसे कि किसी गुब्बारे को दोनों तरफ से दबा दिया गया हो, आपको इसकी शेप दिखाई दे रही होगी ये स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट। इसका दूसरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल, WBC। कलरलेस ड्यू टू द लेक ऑफ हीमोग्लोबिन। दे आर न्यूक्लिएटेड, यानी कि न्यूक्लिएटेड होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नंबर एवरेज 6000 से 8000 mm³ ऑफ ब्लड होती है, यानी कि मतलब 6 से 8000 इसकी संख्या होती है पर mm³ ऑफ ब्लड है। ठीक है, ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, ये इसका जीवन काल छोटा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं WBC के टाइप के बारे में। ये 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है वो 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। जो न्यूट्रोफिल होती है वो 60 to 65% होती है, इयोसिनोफिल 2 to 3% होती है, और जबकि बेसोफिल 0.5 से 1% होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रेनुलोसाइट ये 2 प्रकार की होती है। एग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट होती है वो 20 से 25% होती है, और जबकि मोनोसाइट 6 से 8% होती है। ठीक है, अब जो लिम्फोसाइट है वो 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जैसे कि न्यूट्रोफिल की स्ट्रक्चर आपको कैसी दिख रही होगी? इसमें ये जो होते हैं ना दबे हुए, अगर मैं कह सकता हूँ कि इसमें ये मल्टी न्यूक्लिएट दिखती होगी, पर ऐसा होता नहीं, जैसे कि इसकी स्ट्रक्चर आपको इसे सर्कल के फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए इयोसिनोफिल, ये हेडफोन के जैसे इसका सेंटर है, और बेसोफिल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, आपने देख लिया स्क्रीन पे। अब देखिए लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगी यहाँ पे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के साथ में। मोनोसाइट की स्ट्रक्चर कैसे होती है? ये किडनी शेप होती है मोनोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट की स्ट्रक्चर के बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए इनका फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या होता है। जनरली बात करते हैं न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर फेगोसाइटिक, यानी कि ये मतलब जो एक्सटर्नल एंटीजन होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करती है, यानी कि फॉरेन पार्टिकल डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटर द बॉडी, यानी कि जो फॉरेन ये ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर देती है। बेसोफिल सिक्रीट द हिस्टामिन
सेरोटोनिन, हिप्पेरिन, ETC एंड इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, यानी कि जो बेसोफिल होती है वो हिप्पेरिन को रिलीज़ करती है। हिप्पेरिन क्या करता है? हिप्पेरिन जो हमारी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है। इसको नेचुरल एंटी ये कोगुलेटिंग सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। इयोसिनोफिल रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर आल्सो एसोसिएट विद द एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि इसका जो ये मेन मुद्दा होता है ये एलर्जिक रिएक्शन के साथ में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हेल्प करती है। ये थाइमस ग्लैंड के अंदर मेच्योर होती है या प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट आल्सो कॉल्ड ए थ्रोम्बोसाइट फॉर्म फ्रॉम ये फ्रेगमेंट ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स सेल, है ना, ये स्पेशल सेल इन द बोन मेरो। ये मेगाकैरियोसाइट्स स्पेशल सेल होती है बोन मेरो के अंदर, ठीक है। ब्लड नॉर्मली कंटेन यानी कि 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट होती है पर mm³ के ऊपर। फंक्शन कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये छोटे छोटे डोर दिख रहे हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं प्लेटलेट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।